Assalamualaikum dear students, welcome to the Stars Academy, head office Islam Iqbal Town. Today we are going to discuss our unit number 4 और obviously वो है बायोएनर्जेटिक्स में। और बायोएनर्जेटिक्स में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेट्स सी विद द स्टार्ट ऑफ एन एमसीक्यूज। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए एम्डन मायरहूफ पार्नस पाथवे is known as dash। जी, एम्डन मायरहूफ पार्नस पाथवे किसको बोला जाता है? ऑप्शन ए है आपके पास इज दैट ग्लाइकोलिसिस, ऑप्शन बी है आपके पास इज दैट क्रब्स साइकिल, ऑप्शन सी है आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ऑप्शन डी है आपके पास इज दैट एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। जी, व्हाट शुड बी द राइट आंसर नाउ? यस, एग्जैक्टली, इसका राइट आंसर है आपके पास ग्लाइकोलिसिस। तो आपको आइडिया होगा कि आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इट्स ऑब्वियसली ग्लाइकोलिसिस, राइट? सो व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस? You know, glyco and lysis, two words are there, and you know, glyco is a word for glucose and lysis is a word for the breakdown, right? So ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होनी होती है, ओके? और ये जो ब्रेकडाउन है आपने पढ़ा, ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है, और किस में होनी होती है? डेफिनेटली 2 पायरोवेट्स में होनी होती है, राइट? 2 पायरोवेट्स आर देयर। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है फर्स्ट एंजाइम यूज्ड इन ग्लाइकोलिसिस इज डैश, आप ख्याल में पहला कौन सा एंजाइम है जो ग्लाइकोलिसिस में यूज हो रहा है? ऑप्शन ए है आपके पास, ऑप्शन ए जी आपके पास हेक्सोकाइनेज, ऑप्शन बी है आपके पास पायरोवेट ऑक्सीडेज, या फिर सी ऑप्शन आपके पास है फ्रुक्टोकाइनेज, या डी ऑप्शन आपके पास ऑक्सीडो रिडक्टेज। जी, व्हाट शुड बी द राइट आंसर नाउ? यस, एग्जैक्टली, इसका राइट आंसर है हेक्सोकाइनेज। तो याद रखिएगा, सबसे पहला जो सा एंजाइम इसमें यूज होता है दैट मस्ट बी हेक्सोकाइनेज, ओके? सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन कि ग्लाइकोलिसिस किधर होती है। सपोज कीजिएगा ये हमारे पास एक सेल है, दिस इज अ सेल, राइट? और इस सेल में सबसे पहले क्या एंटर होता है? डेफिनेटली दैट मस्ट बी ग्लूकोज। ऑब्वियसली ग्लूकोज कहां से आया? डेफिनेटली जो हम खाते हैं, जो व्हाट एवर वी फीड, आपको तक कार्बोहाइड्रेट से आएंगे, ठीक है? तो ग्लूकोज जो आते हैं इसकी ब्रेकडाउन होनी होती है, और किस में ये चेंज होगा? एग्जैक्टली, इट मस्ट बी 2 पायरोवेट्स में ये चेंज होगा। ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप चेंज होगा, ठीक? अगर आपसे ये क्वेश्चन किया था कि कहां पर हो रहा है, सो ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन डैश। ऑप्शन ए है आपके पास साइटोसोल, ऑप्शन बी है आपके पास इज दैट मैट्रिक्स, ऑप्शन सी है आपके पास इज दैट स्ट्रोमा, और ऑप्शन डी है आपके पास इज दैट टेक्स प्लेस ऑन द सेल मेम्ब्रेन। जी, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? ऑब्वियसली राइट आंसर इज साइटोसोल, ओके? तो साइटोसोल में ये सारा प्रोसेस हो रहा है, एंड यू नो दैट साइटोसोल मीन सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो ये एक सेल का एक साइटोसोल पार्ट है जहां पर ग्लाइकोलिसिस हो रही होती है। क्लियर? अब ग्लाइकोलिसिस की अगर हम बात करते हैं, ऑब्वियसली वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द ग्लूकोज, और ग्लूकोज सबसे पहले आपने पढ़ा किस में चेंज होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, राइट? इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। कहां से आया? डेफिनेटली बात है कि यहां पर जिस चीज की ब्रेकडाउन होनी है दैट इज एटीपी, और क्या बनेगा? एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट। और यही वो फास्फेट है
जो ग्लूकोज की कार्बन नंबर 6 पे जाके अटैच होगा। ओके, तो बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, राइट। ये इसका दूसरा स्टेप है, इट विल बी आइसोमेराइज्ड। तो याद रखिएगा ये स्टेप क्या बन गया, दिस इज कॉल्ड एज आइसोमेराइजेशन। और ये कौन सा स्टेप है, ऑब्वियसली इट मस्ट बी फॉस्फोराइलेशन। व्हाट इज फॉस्फोराइलेशन, एडिशन ऑफ फॉस्फेट। ये देखिए फॉस्फेट का ऐड होना, ये आपके पास फॉस्फोराइलेशन कहलाएगा। ओके, ये आइसोमेराइजेशन हो गया। अब नेक्स्ट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या होगा, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू चेंज इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट, राइट। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। गौर कीजिएगा इसमें भी एक और फॉस्फेट ऐड हुआ है एट द कार्बन नंबर 1। पहले कहां पर अटैच था, कार्बन नंबर 6 पे अटैच था। नाउ कहां पर अटैच हो रहा है, कार्बन नंबर 1 के ऊपर। तो इसको क्या, इसका एक फॉस्फेट कहां से आएगा, एग्जैक्टली इट आल्सो कम्स फ्रॉम एटीपी, और जब ये टूटेगा तो अगेन एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा। गॉट माय पॉइंट। ये जो फॉस्फेट है obviously that must be attached with the carbon number 1. okay, तो यहां पे ये चीज बन चुकी होती है। अगेन दिस इज व्हाट वी आर सेइंग, दिस इज आल्सो अ फॉस्फोराइलेशन। ओके, अब ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है ऑब्वियसली ये टूट जाएगा 2 पार्ट्स में, एंड यू नो दैट क्या बनेगा, इट्स मस्ट बी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, राइट। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इसको हम लिखते हैं एसीटोन फॉस्फेट, डीएपी इसको लिखा जाता है। ओके, और दूसरी जो चीज बनती है आपने पढ़ा, दैट मस्ट बी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और यू नो दैट इसको हम लिखते हैं G3P। गॉट माय पॉइंट। और आपने पढ़ा बोथ ऑफ दीज आर इंटरकन्वर्टेबल, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज अ स्प्लिटिंग प्रोसेस। ओके, अब ये दोनों आपस में इंटरकन्वर्टेबल है, ठीक। और ये सारे का सारा जो प्रोसेस है यहां से लेकर ये सारे का सारा, इसको हम क्या बोलते हैं वाला, ऑब्वियसली दैट मस्ट बी नोन एज प्रिपरेटिव फेज, इसको बोला जाता है, या दिस इज आल्सो कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट फेज। इन्वेस्टमेंट फेज भी हम इसको बोलते हैं। अंडरस्टैंड हुई बात। इन्वेस्टमेंट, वाई इन्वेस्टमेंट, क्योंकि देखिए यहां पर क्या यूज हो रहा है, ऑब्वियसली जी एटीपी यहां पर यूज हो रही है, इधर भी क्या यूज हो रहा है, एग्जैक्टली एटीपी यूज हो रही है। अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फेज। तो यहां पर अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि प्रिपरेटिव फेज इज कंप्लीटेड इन डैश स्टेप्स, कितने स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है जी। ऑप्शन है आपके पास 4 में, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन 6, या फिर ऑप्शन डी आपके पास 7। तो आप काउंट कर लीजिएगा। ये देखिए आपके पास पहला स्टेप है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, this is the first step, and this is second step, fourth step, this is the fourth step, and this is what, fifth step. तो याद रखिएगा ये कितने steps में complete हो रहा है, obviously it must be completed in 5 steps. So आपने देखा कि यहाँ पे जो preparative phase है it is completed in 5 steps. Okay, you can count that. तो हमारे पास preparative phase और यू कैन से इट्स एन इन्वेस्टमेंट फेज, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, अगर आपसे नेक्स्ट आपने जो अगला स्टेप है आपने पढ़ा वो ऑक्सीडेटिव फेज है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि ऑक्सीडेटिव फेज इज प्रोसेस्ड बाय डैश। आप ख्याल में कौन प्रोसेस कर रहा है, सो ऑप्शन ये आपके पास G3P है, ऑप्शन बी आपका DAP है, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास
2G3P और ऑप्शन डी आपका 2DAP। जी व्हाट शुड बी द राइट आंसर नाउ? तो याद रखें इसका राइट आंसर है आपके पास 2G3P। ओके, क्यों? क्योंकि ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है इट इज कन्वर्टेड इनटू दिस वन। सही, इसीलिए गौर कीजिएगा अगले जितने भी स्टेप्स हैं ये देखिए, ये स्ट्रेट बिल्कुल लाइन आ रही है और इस तरह जाके ये इस तरह टिल्ट हो रहा है, राइट, दिस वन, ये ऐसे करके, इट्स नॉट अ स्ट्रेट वन, यानी ये प्रोसीड नहीं हो रहा, ये आ रहे हैं। इसीलिए आप जब भी पढ़ते हैं तो यहां पर जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं दे आर आइडेंटिकल, दे आर सेम। ओके, तो यहां पे ये देखिएगा, ये आपके पास ये है और ऑब्वियसली दिस इज आल्सो सेम एरो, दैट मींस ये आपको कितने बन गए? ये आपके पास 2 बन चुके हैं, बिकॉज दिस DAP इज कन्वर्टेड इनटू दिस 2G3P। बात समझ में आ गई? ओके, अब यहां पर ऑब्वियसली क्या चीज ऐड हो रही है? यू नो दैट यहां पर एक फॉस्फेट ऐड होगा और यहां पर भी क्या ऐड होता है? एक फॉस्फेट। ठीक, इसको भी फॉस्फोरिलेशन बोलेंगे हम। और आपने पढ़ा यहां पर क्या चीज बनती है? NADH, राइट, NADH प्रोड्यूस हो रहा है। कहां से? ऑब्वियसली NAD पॉजिटिव से, यहां पे हाइड्रोजन मिलेगा, क्या बन जाएगा? NADH। और यहां पर भी क्या बन जाएगा? NADH प्रोड्यूस हो जाएगा। गेन कहां से? NAD पॉजिटिव से, और गेन हाइड्रोजन आइंसाइड। सो ये मिलकर ये चीज बना रहे हैं। इसको भी क्या बोलेंगे? फॉस्फोराइलेशन, और यू कैन से डिहाइड्रोजिनेशन इसको कहते हैं। ओके, अब यहां से ऑनवर्ड नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो जाएगा एंड ऑब्वियसली दैट मस्ट बी ऑक्सीडेटिव फेज। तो अब के देखिए क्या बनेगा? एक फॉस्फेट पहले है, एक फॉस्फेट और ऐड हो गया, इसको बोलते हैं 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट 1,3B, और यू कैन से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट BPG इसको कहते हैं, राइट। तो आप देखा ये और ये आइडेंटिकल है, व्हाई? क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल प्रोसीड हो रहे हैं। ठीक, अब यहां से देखिएगा क्या होगा, ये ऑब्वियसली ये और इधर से भी क्या होगा, यहां से एक फॉस्फेट निकलेगा और वो फॉस्फेट कौन ले लेता है वाला? ADP। यहां से ये फॉस्फेट निकल आएगा और ये अपटेक कर लेते हैं ADP, क्या बनेगा वाला? ऑब्वियसली ATP बन रहा है। ठीक, इधर भी ऐसे ही होगा, क्या बना? ATP। कहां से? ऑब्वियसली ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। सो यू आर गेनिंग नाउ ATP। ठीक, तो यहां पर क्या बन गया? 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन चुका है। और इधर भी क्या लिखेंगे आप? 3PG, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, राइट। ओके जी, नेक्स्ट जो है, अब आपने पढ़ा ये जो 3PG है इट इज नाउ कन्वर्टिंग इनटू 2-फॉस्फोग्लिसरेट, और ऑब्वियसली दिस मस्ट आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोग्लिसरेट। आप देखें क्या मतलब हो गया? 3-फॉस्फोग्लिसरेट क्यों कहा? क्योंकि ये कार्बन नंबर 3 पे अटैच है। सपोज कीजिए 1, ये 2 एंड दिस इज 3। ये 3 कार्बन पे क्या अटैच है? इट्स अ फॉस्फेट, राइट। अब यही फॉस्फेट मूव करके किधर चला जाएगा? ऑन कार्बन नंबर 2। तो यहां जब यहां पर लगेगा तो ऑब्वियसली इसको हम नंबरिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बन गया? 2-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक, अब ऑब्वियसली यहां पर क्या होगा? इस आल्सो कॉल्ड एज आइसोमेराइजेशन। ठीक, दिस इज कॉल्ड एज आइसोमेराइजेशन, इसको हम बोलते हैं ये वाले स्टेप को। क्लियर? ओके, नेक्स्ट ये जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट है इससे क्या निकलेगा यहां से? दैट इज ऑब्वियसली यहां से वाटर रिमूव होगा, राइट, और इधर से भी वाटर रिमूव होगा और क्या बन गया? फॉस्फोइनोल पायरोवेट, फॉस्फोइनोल पायरोवेट, या इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं PEP, पेप, राइट। फॉस्फोइनोल पायरोवेट बन गया है। और लास्ट स्टेप में क्या होगा? डेफिनेटली इधर से और यहां से एक बन जाएगा पायरोवेट, और इधर भी क्या बन जाएगा? डेफिनेटली इट्स अ पायरोवेट, सही। और इधर से भी क्या बनेगा? यहां पे लास्ट ATP प्रोड्यूस हो रहा है फ्रॉम ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। सो यू आर गेनिंग ATP एंड अगेन यू आर गेनिंग व्हाट? ATP। कहां से? ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, राइट। सो दिस इज द केस।
सो ये जो हमारे पास फेज है इसको हमने नाम क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेटिव फेज, या इसको कहते हैं। सो यहां पर हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और वो है, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि ऑक्सीडेटिव फेज इज कंप्लीटेड इन डैश स्टेप्स। जी, ऑक्सीडेटिव फेज कितने स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है? तो अगेन देखिएगा 1 2 3 4 एंड 5। तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर हमारे पास क्या बनेगा बोला? 5। ओके, सो टोटल ग्लाइकोलिसिस की जब हम बात करते हैं तो यू कैन सी दैट फ्रॉम 1 to 10 स्टेप्स में ये कंप्लीट होता है। सही, अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है लास्ट वन, और वो है क्या? दैट इज, अगर आपसे क्वेश्चन किया टोटल फॉस्फोराइलेशंस takes place in glycolysis, टोटल कितनी फॉस्फोराइलेशंस हो रही हैं आपके ख्याल में? ऑप्शन ए है आपके पास, दैट मस्ट बी 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी आपके पास है जी 9, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास है 5। जी, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? अब इसको काउंट करें, फॉस्फोराइलेशन मीन एडिशन ऑफ फॉस्फेट। यहां पे फॉस्फेट ऐड हो रहा है, यहां पर फॉस्फेट ऐड हो रहा है, यहां पर फॉस्फेट ऐड हो रहा है, ये फॉस्फेट ऐड हो रहा है, सही, ये भी फॉस्फेट ऐड हो रहा है, ये फॉस्फेट ऐड हो रहा है, ये भी फॉस्फेट ऐड हो रहा है। तो यू कैन काउंट दैट 1 2, दिस इज 3 4 5 6 7 एंड 8। सो टोटल जो फॉस्फोराइलेशन हो रही है ग्लाइकोलिसिस में, so you can see that must be answer is 8। ओके, तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक ग्लाइकोलिसिस। आई होप that you understand all these points, and for further details you may also visit your paid contents, right? Thank you so much. Allah Hafiz.